गीलान, गाफ से ना गीलान, और वो गीलान इसलिए है कि वो ईरान का है, इसलिए कि अरबी में गाफ नहीं है तो उसको जीम डाल दिया अरब वालों ने, लेकिन वो है असल नाम उसका गीलान। हाँ गीलान है वो, मैं अजमी वो अरबी। फरमाया तुम बोलो। हुजूर मैं क्या बोलूं इनके दरमियान, कहानी किस्से वालों के दरमियान, फलसफा वालों के दरमियान मैं क्या बोलूं। हुजूर ने मेरा मुंह खोलो। सुभान अल्लाह, सुभान, मुंह खोलो। मुंह खोला, 7 बार हुजूर ने अपना लुआब डाला। सुभान अल्लाह। मौला अली से कहा अली तुम भी डालो। मौला अली ने 6 मरतबा डाला। गौस पाक ने पूछा दादा, नाना ने 7 और आपने 6। फरमाया बेटा तेरे नाना नबी है ना, सुभान अल्लाह, सुभान, मैं उनका गुलाम हूं ना, 7 नहीं कर सकता ना। सुन ले आप, 7 एक है 7 और एक है 7। बात समझे? अगर 7 बार करूंगा तो 7 हो जाएगा, और नबी की बराबरी ईमान नहीं है। अल्लाह का महबूब कौन है, यह भी एक उन्वान है। लोग कहते 73 फिरके मौलाना, अल्लाह का महबूब कौन? मैंने कहा कुरान में पूछ, कुरान से पूछ। कहा कौन है अल्लाह का महबूब? कुरान कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो मेरे पीछे पीछे चलो। मेरे हर फिरका बराबरी का दावा करता है सिवाय अहले सुन्नत के। हम तो पीछे चलने की बात करते हैं, अरे नबी के पीछे तो बड़ी बात। हमारा इमाम तो ये कहता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो डायरेक्ट ही पीछे चलने की क्या बात है। हम तो डायरेक्ट भी कि जो पीछे चल चुके अब हम उनके पीछे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक, जो पीछे चल चुके अब हम उनके पीछे चलने की कोशिश, इसीलिए सबने बराबरी का दावा किया, अहले सुन्नत ने कभी नहीं किया। इसीलिए महबूब है, सब मरदूद है। कुरान कह रहा है ना अल्लाह का महबूब बनने तो मेरे पीछे, हम तो पीछे ही रहे और रहेंगे। 7 बार रसूलुल्लाह ने, 6 बार मौला अली ने। अब गौस पाक कहते हैं ऐसी तकरीर मेरे मुंह में आती थी जैसे लोगों को उल्टी आती थी। उल्टी जैसे नहीं कंट्रोल होती ना, वैसे तकरीर कंट्रोल नहीं होती थी। फिर मैंने बोलना शुरू किया। अब गौसे पाक ने तसनीफ तो की बहुत मुख्तसर। असल खिदमत आपकी 2 है, एक उलमा तैयार करना, 1 लाख से ज्यादा उलमा तैयार करके दिए। और वो भी कैसे पता है? सिर्फ अहले कलम नहीं, सिर्फ अहले कलम नहीं, सिर्फ अहले कलम नहीं, बल्कि सर। आप कहें हाँ, मैं कहा हाँ। उठाकर देखो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज का जो चीफ एडवाइजर है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का जो चीफ एडवाइजर कौन है पता है? गौसे पाक के शागिर्द, मुरीद और खलीफा है। गौस सलाहुद्दीन खुद भी मुरीद है गौस पाक के। सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको नहीं पता, लोग कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी सलाम का, पहले मालूम तो करो वो है किस मसलक का। उसका मसलक सुन्नी है, उसका मशरब कादरी है, कादरी। सुभान अल्लाह, बात है, सुभान अल्लाह। बल्कि तारीख उठा के पढ़ो, उसके वालिद मुसलमान हुए गौसे पाक के हाथ पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसके वालिद को ईमान मिली, मुरीद थे गौस पाक के। बचपने में लेके आए सरकार मेरे बेटे के लिए दुआ, मुरीद करो दुआ कर दो। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं तसव्वुफ, तो मैंने कहा क्या तसव्वुफ? और कहा कि सिर्फ तस्बीह पकड़े रहो। मैंने कहा गौस पाक वाला तसव्वुफ, खुद कमरे में बैठ और अंदाजे जहां बानी अता कर, खुद तन्हाइयों में बैठ और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराने की रूह फूंक दे। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चटा
कर दी। गौस पाक ने वो तसव्वुफ सिखाया जो उनके जद्दे करीम ने करबला से अता फरमाया था। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा टाइम बचा लें, थोड़ा सा टाइम का तसव्वुफ नाम है, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा पेश कर दो। मैंने कहा तूने नहीं पढ़ा, ये उसके लिए जो नबी का गुलाम हो, एक मारे तो दूसरा भी पेश कर, क्योंकि कुरान कहते हैं रुहमाउ बैनहुम। लेकिन कोई देखे, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, वाह वाह भाई। ये तसव्वुफ है, क्योंकि कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये बेशक तसव्वुफ बेशक, है। हक। तसव्वुफ कुरान और सुन्नत से हट के ना, जब सब मैदान से हटने लगते हैं सूफिया मैदान में आते हैं। बहरहाल बात दूर निकलती है तो बात खत्म करते हुए अर्ज कर रहा हूं कि मुरीद किया और कहा हज़रत इसके लिए दुआ कर दे। मैं लोगों को मशवरा दे रहा हूं, देता हूं, जब अल्लाह वाले आया करें ना तो अपने बच्चों को ला के दुआ कराया करो कि सैकड़ों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां किसी अल्लाह वाले की दुआ पहुंचा देती। गौस पाक ने सलाहुद्दीन के सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रख के गले पे और गर्दन पे हाथ फेर के कहते अल्लाह इससे इतना बड़ा काम लेगा कि क़यामत तक इसका कारनामा याद किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हैरत है, सर पे हाथ रख के दुआ की जाती है, सर के बाद गर्दन पे हाथ रखा जा रहा है, गले को सहलाया जा रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया और ऐसा बेजिगर आदमी था, हजारों के मजमे में अकेला घुस जाता था, फिर वापस भी आता था। जब बूढ़े हो गए, बिस्तर पे रूह निकलने वाली थी, किसी ने जानने वाले ने कहा सलाहुद्दीन तूने शहादत की बड़ी कोशिशें की, तू बड़ी बड़ी जंगों में अकेला घुसा, लेकिन तेरी गर्दन को कोई तलवार काट ना सकी। सलाहुद्दीन उसकी वजह क्या थी? बैठे थे, उठ के बैठ गए, कहा ये मेरे पीर के दस्ते पाक का फैज है, जिसकी गर्दन पर गौसे पाक का हाथ हो उसकी गर्दन को तलवार काट कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तो बात खत्म करने लगा हूं। गौस